कि ऐसी कोई जगह नहीं है देहरादून के अंदर जहां धूल मिट्टी न हो। और हमारे विधायक जी जो हैं अच्छा ही काम कर रहे हैं। हमारे गली में तो सीवर लाइन तो पड़ी नहीं, हमारे गली में पड़ी नहीं, सड़क भी है तो टूटा हुआ है। ऐसे कोई विधायक नहीं जिन्होंने अच्छा कोई काम किया हो। पहले कैसी रोडें थी, अब रोडों में सुधार हो गया है। आगे तो कोई उम्मीद मुझे नहीं दिख रहा। सुना हूँ कि सड़क बन जाएगी, अभी तक तो बनी नहीं। ये सड़क का काम था, बहुत स्लो चल रहा है सब। बहुत दिन से तोड़ फोड़ कर रखी सारे, देखो आपके सामने है। हाँ, उस वाला गली में तो ऐसा ही है, टूटा हुआ, पता नहीं कब का टूटा हुआ है। वो तो बेकार है, ये तो बहुत ठीक है हम लोग की हालत। इतनी खराब हालत? हाँ, बहुत खराब है वो तो। विधायक कैसा काम कर रहे हैं? विधायक जितने भी हैं जब उनको वोट लेने होते हैं तो घर घर आते हैं, वैसे दिखाई नहीं देते। ये लोग तो राजा आदमी है, लोग क्या बताएं हम। जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर धामी, उनके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा काम कर रहे हैं? अब आप देखते रहते हो कि लव जिहाद के ऊपर हो गया या मज़ार हो गई या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें अगर एक्शन लेना होता है उसमें वो तुरंत एक्शन लेते हैं। हाँ, हमने तो पहले भी इसका विरोध करा था कि ये सब कुछ लागू होना चाहिए, पर पहली सरकारों ने करा ही नहीं। चाहे कोई प्रत्यक्ष कैमरे के सामने में बोले या ना बोले, दिल से हर कोई चाह रहा होगा ये चीज़। सब जगह चेंज हो रहा है, इसमें कोई शक थोड़ी है। पहाड़ में भी देखो कितना चेंज हो गया कि 75% तो बीजेपी के साथ है ही है। चाहे आज कोई किसी वजह से किसी अन्य पार्टी में जुड़ चुका हो, पर दिल से वो चाह रहा होगा कि यार कहीं न कहीं तो सही काम हो रहा है। रोजगार देखिए, चाहे कोई भी सरकार आए, 100% रोजगार कोई नहीं दे सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन बिश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। देहरादून में कड़ाके की ठंड है और इस कड़ाके की ठंड में हम पहुंच चुके हैं रायपुर विधानसभा में। इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर विधानसभा के डोभाल चौक में। तो जैसा कि आप जानते हैं, रायपुर के जो विधायक हैं श्री उमेश शर्मा काऊ जी, यहाँ पे काफ़ी टाइम से विधायक हैं। मतलब इनका दबदबा बहुत पहले से है। 2012 में इन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी हरा कर यहाँ पे चुनाव जीता था। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यात्री शेड था, ये टूट गया है। तो निर्माण कार्य शुरू तो हो जाता है लेकिन वो ख़त्म नहीं होता। अगर शुरू हो गया, बन गया कुछ, तो शायद वो मेंटेनेंस नहीं हो पाती। और यहाँ पे जैसे आप सड़कों की हालत देखेंगे, हम विजुअल से दिखाएंगे आपको कि सड़कों की हालत क्या है। पर जो 27 का चुनाव है वो फरवरी 2027 में होने की पूरी संभावनाएं हैं। पर जो लोग हैं जिनके लिए ये चुनाव होता है वो कैसे रह रहे हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं कि 27 के चुनाव में क्या बदलाव होंगे, लोग क्या चाहते हैं, आइए इस रिपोर्ट के द्वारा जानेंगे हम। पहली बात तो यह है कि ऐसी कोई जगह नहीं है देहरादून के अंदर जहां धूल मिट्टी न हो, बल्कि यहाँ से ज़्यादा ही है। और हमारे विधायक जी जो हैं अच्छा ही काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो वो काफ़ी टाइम से 2012 से पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी से विधायक बने, काफ़ी टाइम से विधायक हैं यहाँ पे। तो क्या लगता है उनके? नहीं, लेकिन हाँ, जब बीजेपी के विधायक बने हैं तभी से हैं यहाँ वो। तो बढ़िया काम कर रहे हैं। काम अच्छा कर रहा है मिस्टर धामी जो हैं, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे आए, यहाँ पे धूल मिट्टी, जैसा कि आप बता रहे कि देहरादून में हर जगह धूल मिट्टी है, पर आपके हिसाब से ये जगह नहीं है जहाँ धूल मिट्टी ना हो। कोई हर जगह धूल मिट्टी है। हर जगह, हर प्रदेश में। पर आप इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो ये एरिया है वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है? देखिए, काफ़ी हद तक डेवलप है, अनडेवलप तो नहीं। हाँ, कांग्रेस के समय में तो अनडेवलप था ही। तो 27 में इस विधानसभा से जीत की मिठाई किसे खिलाना चाहेंगे? मुख्यमंत्री वही मिस्टर धामी को। मतलब राज्य में धामी जी, और इस विधानसभा से विधायक किसको देखना चाहेंगे? इस विधायक, यहाँ के विधायक को देखिए जनाब, यहाँ के विधायक जितने भी हैं जब उनको वोट लेने होते हैं तो घर घर आते हैं, वैसे दिखाई नहीं देते। शर्मा काऊ जी भी ऐसे ही हैं? काऊ जी भी? काऊ जी नहीं, काऊ जो हैं बहुत बेटर इंसान है। और जो मुख्यमंत्री भी रहे, जब नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्री तो वो थे, हाँ, इस समय विधायक हैं वो, लेकिन काम यहाँ के विधायक तो नहीं बने थे वो, जहाँ तक मेरा दिमाग जा रहा है। प्रधान के रूप में तो थे, और वैसे विधायक के रूप में भी बहुत बढ़िया काम किया रायपुर के अंदर उन्होंने। बढ़िया काम है, मतलब 27 में भी उन्हें ही देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। या किसी बदलाव को, किसी और दूसरी पार्टी? आज तक मेरी उम्र लगभग 78 के लगभग है। आज जब से मैं यहाँ देहरादून में यहाँ पर आया हूँ, ऐसा कोई विधायक नहीं जिन्होंने
अच्छा कोई काम किया हो। तो अभी एक विवाद चल रहा था एक पुल निर्माण के कारण, जिसमें विनोद चमोली जी धर्मपुर के विधायक है और उमेश काऊ जी के बीच में विवाद हो गया कि वो पुल निर्माण होना चाहिए, कोई रोक रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। यहाँ के विधायक जो हैं उमेश शर्मा काऊ जी, वो कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं, है ठीक है, अच्छा काम है उनका। तो ऐसा नहीं, क्या लगता है आपको ये जो ये एरिया है वो डेवलप्ड हो गया है या फिर अंडर डेवलप्ड है अभी भी? डेवलप तो हो ही रहा है और आगे भी सुना है होता ही रहेगा डेवलप। अभी चौड़ीकरण सुना है कि अभी यहाँ पे और चौड़ी होगी रोडें, तो डेवलप तो देखो होता ही रहेगा। और वाकई आगे भी हुआ ही है और पहले से तो बहुत अच्छा हो गया है। पहले कैसी रोडें थी, अब रोडों में सुधार हो गया है ज़्यादातर। क्या चाहेंगे 27 के चुनाव में यहाँ पे विधायक को बदलना चाहिए या फिर सही है काऊ जी? नहीं, काऊ भाई साहब हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी सुनने में आया है कि ये शायद रायपुर विधानसभा भी अभी 2 या 3 उसमें हो रहा है। सुनने में आया है शायद कि अभी ये कौन सा विधानसभा बनता है। अब हम मुझसे ज़्यादा तो शायद और पॉलिटिशियंस जानते होंगे, पर लगता है कि ये दूसरा क्षेत्र बनेगा, रायपुर क्षेत्र 2 हिस्सों में होगा या कुछ ऐसे है। उस पे तो चर्चा चल रही है, पर लेकिन ये कोई वैसे नहीं है। काऊ भाई साहब ने बहुत अच्छा काम करा है। जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर धामी, उनके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा काम कर रहे हैं वो? अच्छा कर रहे हैं, न्यूज़ में तो सुनते रहते हैं। पर्सनली हमारी कोई ऐसी बातचीत ऐसे तो है नहीं, लेकिन न्यूज़ में देखते रहते हैं। उनका काम एक्टिव है, अच्छा काम करते हैं। ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है उनका काम? हाँ, ग्राउंड लेवल पे दिखता रहता है। न्यूज़ में हम सुनते हैं, बाकी ग्राउंड लेवल तो आप लोग मीडिया अच्छा सा जानती होगी, पर अच्छा ग्राउंड लेवल पे न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि अच्छा काम हो रहा है उनके द्वारा। तो जैसे योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, वो जैसे काम कर रहे हैं और जैसे लॉज लाए हमारे सीएम धामी जी, यूसीसी हो गया और भी चीज़ें हैं लव जिहाद के खिलाफ, तो क्या लगता है जैसे यूपी में योगी जी हैं वैसे यहाँ पे धामी जी हैं? हाँ, योगी जी का अपना योगदान अपने यूपी में है और धामी जी का अपना अच्छा योगदान अपने इलाके पे है। हाँ, दोनों की अपनी अच्छी अच्छी छवि है। जिस हिसाब से यूपी था, यूपी में योगी जी को करना पड़ा, वो अपनी छवि के हिसाब से कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में जैसी उत्तराखंड की छवि, उस हिसाब से धामी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी उत्तराखंड की छवि को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत बचाने की कोशिश करते हैं, वो पूरे लगे रहते हैं। अब आप देखते रहते हो कि लव जिहाद के ऊपर हो गया या मज़ार हो गई या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें अगर एक्शन लेना होता है उसमें वो तुरंत एक्शन लेते हैं। हाँ, तो यही है। तो क्या चाहते हैं 27 में कौन है, बदलना चाहते हैं धामी जी को? नहीं, ठीक है, अच्छा काम है धामी जी का, बढ़िया काम है उनका। हमारे गली में तो सीवर लाइन तो पड़ी नहीं, हमारे गली में पड़ी नहीं, और ना सड़क भी है तो टूटा हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं है? अब आगे तो कोई उम्मीद मुझे नहीं दिख रहा। सुना हूँ कि सड़क बन जाएगी, अभी तक तो बनी नहीं। तो जैसे हम आ रहे थे यहाँ पे, हर तरफ धूल है, कहीं सड़क खुदी पड़ी है, ऐसा ही हाल है क्या पूरे विधानसभा का? हाँ, उस वाला गली में तो सब ऐसा ही है, टूटा हुआ, पता नहीं कब का टूटा हुआ है, वो तो बेकार है। ये तो बहुत ठीक है हम लोग की हालत। इतनी खराब हालत है? हाँ, बहुत खराब है वो तो। विधायक कैसा काम कर रहे हैं यहाँ पे? अब विधायक के बारे में हम क्या बताएं, क्या बता सकता हूँ? ये लोग तो राजा आदमी है, लोग क्या बताएं हम उनके तक, वहाँ तक तब मेरी पहुँच है नहीं हम लोग की। ये कैमरा है ना, हाँ। इस कैमरे के माध्यम से अपने विधायक को कोई सुझाव देना चाहेंगे, सरकार को सुझाव देना चाहेंगे, वो बताइए। क्या बताएं यार, सॉरी मैं नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। रायपुर विधानसभा में जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो काऊ जी काम करा रहे हैं, वो कैसा, क्या देखते हैं आप? काऊ जी तो बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं, काऊ जी की कोई कमी नहीं है। अब उन्हें तो जो भी काम बोलो करवा देते हैं, चाहे कोई अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है, किसी को मना नहीं करते हो कभी भी। तो मतलब वो लोगों से मिलते भी हैं प्रॉब्लम के बारे में? परमानेंट आते हैं यहाँ पे, इधर तो आते रहते हैं, डोभाल चौक पे तो बिल्कुल भी आते हैं। आखिरी मुलाकात कब हुई आपकी? हम आखिरी बार कब देखा उन्हें? अभी 15-20 दिन पहले हो बात हुई थी। हाँ मतलब ग्राउंड लेवल पे आते हो? हाँ, आते हैं। तो क्या सोचते हैं आप 27 में, क्या चुनाव में उन्हें बदलना चाहेंगे या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? 101% काऊ जी आएंगे। काऊ जी आएंगे। और थोड़ा ऊपर लेवल पे हम राज्य की बात करें तो धामी जी के बारे में कैसा सोचते हैं? धामी जी अपने लेवल से सही कर रहे हैं। जो भी काम हो रहा है, काम तो हो ही रहा है, पर धीरे धीरे हो रहा है।
काम ये सड़क का काम था, बहुत स्लो चल रहा है इसका। ये याली रिंग रोड का बहुत दिन से तोड़ फोड़ कर रखी सारे, देखो आपके सामने है जो ये चल रहा है, सब ऐसे धीरे धीरे चल रहा है, कोई कछुए की साल। तो मतलब थोड़ा तेज चलना चाहिए काम तेज चलना चाहिए। और जैसे ये जो उत्तराखंड की छवि, हाँ, उत्तराखंड की जो छवि है और ये टूरिज्म स्पॉट की तरह जाना जाता है, और धामी जी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं, जैसे कि होम स्टेज वाली योजनाएं हो गई, उनको लोन देना हो गया, यहाँ पे स्वरोजगार की योजनाएं ला रहे हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं अभी तो सबको मिल ही रहा होगा, हमारी तो एज ज़्यादा है, वैसे लोगों को मिल रही है, बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं जो अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं को मिल रही, जो करेंगे नहीं तो फिर कहाँ से मिलेगी बताओ, ये और क्या है। तो मतलब अपनी तरफ से काम कर रहे थे हम। हाँ, अपनी तरफ से पूरे काम कर रहे हो। 27 में क्या बदलना चाहेंगे उन्हें? अभी आनी बीजेपी ही है, कुछ भी कर लो। ये मोदी लहर के उससे तो नहीं हो रहा है, या फिर धामी जी की अपनी एक छवि है? नहीं, अपनी छवि है उनकी, धामी जी की भी अपनी छवि है। एक और सवाल कि जो धामी जी यूसीसी लेके आए हैं, लव जिहाद के खिलाफ लाए, लैंड जिहाद के खिलाफ लाए हैं, तो इन कानूनों से क्या उनकी छवि यूपी में योगी जी जैसी छवि बन रही है उनकी? ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। हमने तो पहले भी इसका विरोध करा था कि ये सब कुछ लागू होना चाहिए, पर पहली सरकारों ने करा ही नहीं। अब हो गया तो बहुत ही बढ़िया, इससे बढ़िया क्या होगा। इसी से तो सबको फ़ायदा हो रहा, कोई बुरे, हाँ, क्योंकि क्या बुराई है, मामलों को फ़ायदा है, हर किसी को फ़ायदा है। बताओ किसी फ़ायदा नहीं हो रहा इस बार, इसमें सबको हो रहा है फ़ायदा। तो पहली जो सरकारें हैं उनने ऐसा लाए क्यों नहीं ये बिल वगैरह? अब वो जो पहले सरकारें थी वो अपने हिसाब से कर रही थी, अब जो मोदी सरकार है अपने हिसाब से कर रही है। अब ये सब जगह चेंज हो रहा है, इसमें कोई शक थोड़ी है। पहाड़ में भी देखो कितना चेंज हो गया, ये इलाका कितना चेंज हो गया, पहले कहाँ था ऐसा, यहाँ कुछ भी नहीं था। मतलब बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम। क्या बोलो, बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? देखो जनता है, जनता का ओपिनियन मैटर करता है, और इस कैमरे के जरिए आप ओपिनियन दे सकते हैं अपना। देखो जो भाई साहब ने कहा है, मैं उन बातों से 100% एग्री हूँ, ठीक है ना जी, बिल्कुल। अभी हमारी बात भी चल रही जब आप बाहर भाई साहब से इंटरव्यू ले रहे थे, ठीक है ना, तो आप पूछिए क्वेश्चन तभी मैं जवाब दे पाऊँगा। यूसीसी लाई है, लैंड जिहाद का एक्शन ले रही है, जी, आपकी क्या राय है? तो बिल्कुल सर, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, समझिए ना। और ये सभी जनता भी जानती है, चाहे कोई प्रत्यक्ष कैमरे के सामने में बोले या ना बोले, दिल से हर कोई चाह रहा होगा ये चीज़, एज ए इंडियन, समझिए ना, ठीक है। और वो सभी चाहते हैं, पर कोई बोलता है, कोई नहीं बोल पाता है, और जनता की आवाज़ फिर वहाँ तक तो पहुँच भी नहीं पाती, और अगर कोई बोलता है तो उसकी बात पे कोई एक्शन तो होता नहीं है, इसलिए आदमी चुप भी रहता है। पर ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। आप सब देख ही रहे हैं कि देश की क्या स्थिति हो रही है आज, ठीक है ना। यूसीसी तो बहुत ज़रूरी है हमारे जैसे देश के लिए। क्यों, हर राष्ट्र का देखिए, किसी भी देश का देख लीजिए, जिस तरह से हमारे यहाँ हो रहा है, अभी मैं उन चीज़ों का उल्लेख यहाँ पे करना ज़रूरी नहीं समझूंगा, पर ठीक है, यहाँ कई धर्म हैं, कई जातियाँ हैं, सब एक साथ मिलजुल के रहें, पर यह कि कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए ना। जिस तरह से पिछले हमारे जो आज़ादी के बाद जो जिस तरह से कानून बने किसी धर्म विशेष के नाम पे, किसी के लिए स्पेशल से, माइनॉरिटीज़ या अदर के लिए, पर ठीक है, जहाँ पे जो कमी थी उनका उद्धार भी होना चाहिए। जैसे आप बोल रहे थे कि जनता जो चाहती है उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पाती, तो क्या आप इससे सहमत हैं कि जो अभी मंत्री आए हैं वो जनता की आवाज़ को सुन रहा है मुख्यमंत्री? पहले से बिल्कुल बेटर हुआ है, पहले से जनता की आवाज़ सुनी जा रही है, और इसीलिए हम भी तो बोल रहे हैं। आज तक हम किसके सामने बोलते थे, हमारी आवाज़ कौन सुनता था? आज एक माध्यम बना, सोशल मीडिया या मीडिया का माध्यम बना, आज सुना जा रहा है, उस पर एक्शन भी हो रहा है। इस तरह से कई योजनाएं सरकार चला भी रही हैं कि जनता का इसकी बातें सुनी जाए और उनको क्रियान्वयन किया जाए, उन पर जो एक्शन लिया जाए, और लिया भी जा रहा है बहुत सारा। लगभग मैं तो ये कहूँगा कि 75% तो बीजेपी के साथ है ही है। चाहे आज कोई किसी वजह से किसी अन्य पार्टी में जुड़ चुका हो, पर कि भाई पार्टी वो एकदम छोड़ नहीं सकता, ठीक है ना, पर दिल से वो चाह रहा होगा कि यार कहीं न कहीं तो सही काम हो रहा है। तो इस संदर्भ में तो सरकार ने आपकी आवाज़ सुन ली। तो जैसे रोजगार के मामले हुए, जैसे उत्तराखंड एक टूरिज्म स्पॉट है,
इस पे भी धामी जी काम कर रहे हैं। तो आपके संज्ञान में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन पे धामी जी काम कर रहे हैं, जैसे टूरिज्म हो गया, होम स्टे हो गया, स्वरोजगार देने का? होम स्टे के बारे में बोल रहा था, बहुत अच्छी स्कीम है ये, और इस तरह के इसको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे पास केवल पहाड़ है, जंगल, पानी, यही सब चीज़ है। उनको अगर डेवलप करा जाए, टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाए, और जैसे क्या कहते हैं, इस तरह के होम स्टे वगैरह, जो गांव हमारे बंजर पड़े हैं, ठीक है ना, लोग वहाँ से पलायन करके, अगर वहाँ पे हमारे रोज़गार के साधन हो, जैसे अभी आपने कहा कि स्वरोजगार, अगर स्वरोजगार की तरफ, नौकरी तरफ ना ध्यान देके अगर युवा वर्ग अगर स्वरोजगार की तरफ ध्यान दें और इन चीज़ों को डेवलप करें, अपनी जैसे कृषि संबंधी जो जिसके पास ज़मीन जायदाद है उसको डेवलप करें, हमारे यहाँ जैसे सेब वगैरह और फलों की बागवानी करें, और जैसे कई मशरूम वगैरह में जा रहे हैं, इस तरह की अगर बागवानी करें, होम स्टे वगैरह का, ये सरकार की जो सब्सिडी वगैरह मिल रही है उस पर अगर लोग ध्यान दें तो बहुत अच्छा काम उस पर हो सकता है। पशुपालन का काम करें, ठीक है ना, कई चीज़ें हैं, मत्स्य पालन हो गया, कई सारी स्कीमें गवर्नमेंट की हैं, ठीक है ना, बिल्कुल हो रहा है, और उन पे आगे भी करना चाहिए, और जनता को भी इस पे थोड़ा ध्यान पोकर देना चाहिए कि भाई ये रोज़गार, देखिए चाहे कोई भी सरकार आए, 100% रोज़गार कोई नहीं दे सकती है, ठीक है ना, पर जो है कि हमें खुद भी अपने सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। जब सरकार इतनी स्कीमें ला रही है, सब्सिडीज मिल रही है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो पॉलिसीज बढ़िया हैं स्वरोजगार के लिए। जो सरकार अभी यूसीसी, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ जो कानून लेके आई है, जैसे मदरसे के लिए हो गया, उन पे भी कानून है, वो क्या सही है? जी, देखिए, एक देश के लिए एक एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे क्या कहते हैं, अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी अगर वो लागू होती है तो सभी के लिए हो रही है ना, फिर उसमें वो मदरसों में भी होना चाहिए। एक धर्म विशेष के नाम पर के क्यों शिक्षा दी जाती है? हमारे धर्म की तो कहीं शिक्षा नहीं दी जाती इस तरह से। स्कूल कॉलेजों में हमें स्पेशली कोई रामायण या गीता महाभारत ये तो हमें नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। हमें तो जो मैकाले की शिक्षा पद्धति रही उसी पे हमारी पढ़ाई आज तक हुई है और वही चल रही थी। अगर उसमें चेंजेस करके अगर एक एजुकेशन सबको समान शिक्षा दी जा रही है तो इसमें बुराई क्या है? ठीक ना, अपने घर में पूजा करिए, अपने जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे अपने अपने धर्मों को मनाइए, वहाँ पे पूजा करिए, अच्छी बात है। पर जो है समाज में जो है एक रूपता तो आनी ही चाहिए ना हर चीज़ में, ठीक है ना। यही चाहिए, यही सभी चाहते भी हैं, ठीक है ना। आपसी प्रेम भाव को बनाए रखते हुए अपने अपने धर्मों को माने। और पर जो यूसीसी है वो बहुत बेहतर कदम सरकार का है मेरे जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया बोला सर आपने। और अब जो 27 के चुनाव होने वाले हैं, शायद उसमें सरकार बदल सकती है। लोग क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि कौन आए? जिस तरह से अभी भाई साहब ने भी आपके सामने बोला और मैं भी, और जो भी हमारे यहाँ पे बातें होती है ना, यानी कि 90% तो बीजेपी ही है जी। क्या ये मोदी लहर की वजह से हो रहा है, मोदी जी की या धामी जी की? जैसे नहीं, धामी जी की भी अपनी छवि है, और जैसे यूपी में देख रहे हैं योगी जी की उतनी शानदार छवि रहे कि भाई विदेशों से भी ऑफर आते हैं कि ऐसा जो है लीडर हमारे को मिले, ठीक है ना, वो चाहते हैं। अगर इस तरह से देखिए, मोदी तो है उसमें कोई डाउट नहीं है, पर साथ में और जो भी मोदी जी के साथ में जो मंत्रिमंडल हैं और भी जो लीडर्स हमारे हैं अभी इस टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी अपनी स्पेशल छवि है, ठीक है। मोदी जी अलग लेवल पे हो गए, धामी जी तो सेंटर लेवल पे हैं जी। मोदी जी को थोड़ा अलग रखते हैं, योगी जी को अलग रखते हैं। धामी जी की छवि कैसी है? नहीं, धामी जी की भी अपने इच्छा, पर योगी और मोदी के मुकाबले तो नहीं कह सकते, पर धामी जी एक हैं। हाँ हाँ, उनको टाइम भी नहीं हुआ, अगर मौका आएगा तो वो भी दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए ऐसे। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल जनता चाहती है, बिल्कुल चाहती है, ठीक है ना। उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।